उस बालक का नाम हुआ परीक्षित। भगवान भी आए परीक्षित से मिलने के लिए, पुनः लौट करके द्वारिका गए। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए गया, लेकिन लौट करके आया तो महीनों बीत गए। आज युधिष्ठिर जी मन में विचार करने लगे, अर्जुन को इतने दिन हो गए द्वारिका गए, अभी तक अर्जुन लौट करके नहीं आया। चिंता करने लगे और तभी मुख्य द्वार पर देखा, एक दीनहीन सा व्यक्ति आकर के खड़ा है। समीप जाकर के देखा तो वो दीनहीन सा व्यक्ति कोई और नहीं था, अर्जुन ही था। युधिष्ठिर जी बोले, अर्जुन ये तुम्हारी स्थिति क्या हो गई? तुम्हारा मुकुट कहां है? तुम्हारे कवच कहां है? तुम्हारा चेहरा इतना तेजहीन क्यों लग रहा है? तब रोते हुए घुटनों के बल बैठ करके अर्जुन कहते हैं कि भैया, जिन श्री कृष्ण की कृपा से आज हम हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे हैं, जिन कृष्ण की कृपा से मेरा गांडीव धनुष जैसे ही मैं उठाता था तो सामने खड़े हुए बड़ी बड़ी तिमिंगल मछली रूपा योद्धा थरथर कांपने लगते थे, जिन कृष्ण की कृपा से इंद्र का आधा सिंहासन हमेशा खाली रहता था, अर्जुन जब चाहे आकर के बैठ सकता है, जिन कृष्ण की कृपा से हम पांचों पांडवों को महाभारत युद्ध में एक खरोंच तक नहीं लगी, वो कृष्ण आज अपनी लीला पूरी करके हम लोगों को अकेला छोड़ करके चले गए। भगवान अपने धाम को चले गए, उनकी लीला पूरी हो गई। जैसे ही ये शब्द सुना कि भगवान कृष्ण अपनी लीला का संवरण करके चले गए, युधिष्ठिर ने उसी समय मौन धारण कर लिया, बोले नहीं फिर कुछ। बंधुओं, एक बात हाथ जोड़ के निवेदन कर दूं, एक कुछ समय से ना एक बात बड़ी प्रचलित हो गई, श्री जगन्नाथ भगवान के विग्रह के रूप में एक कथा बड़ी गलत सुनाई जाती है और उसको इस प्रकार से सुनाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी लीला पूरी करी, तो मुझे तो कहने में भी बहुत संकोच होता है, लेकिन बोलते हैं लोग कथाओं में, उनके श्री विग्रह को जब चिता पर रखा गया, राम राम राम, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भगवान परम चैतन्य हैं, उनका अंतिम संस्कार नहीं होता, उनको चिता पे नहीं रखा जाता। भगवान गीता में कहते हैं, मैं मानव की तरह पांच भौतिक में मिलने वाला हूं, ऐसा जो व्यक्ति सोचता है वो तो अपवित्र है ही, उसको देखने वाला भी अपवित्र हो गया है। एक जगह हमने सुना, वो बड़ा वायरल भी हुआ, उसमें क्या बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जब लीला संवरण हो गया तो उनके श्री विग्रह को चिता पर रख के अग्नि दे दी और सब जल गया, उनका हृदय नहीं जला। मुझे तो बोलने में भी मेरी जीभ कांपती है। और उनका हृदय जो है वो समुद्र में बहता 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 जगन्नाथपुरी पहुंच गया, उसी हृदय को श्री जगन्नाथ भगवान के हृदय अंदर धारण कर दिया। आज तक वो हृदय जगन्नाथ जी के भीतर बैठा है। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कभी ऐसा विचार कोई कहे भी ना, उसको टोक देना, महाराज आप क्षमा करें, ऐसा मत बोलिए, ये गलत है बिल्कुल, ऐसा कभी नहीं हुआ था। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला पूरी कर रहे थे तब उद्धव ने प्रणाम करते हुए कहा कि हे नाथ, आप यदि चले गए धरती से तो हम भक्तों का क्या होगा? ठाकुर जी बोले, उद्धव मेरी ओर देखो। उद्धव भगवान की ओर देखने लगा तो ठाकुर जी एक ज्योति में परिणत हो गए और 7 बार आकाश में भ्रमण करते करते तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, ठाकुर जी की वह ज्योति श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गई। भगवान अंतर ध्यान होते हैं। ठाकुर जी का हमारी आपकी तरह ये सब क्रिया नहीं होती सांसारिक। ऐसा कभी सुनिएगा भी मत, आगे से कोई कहे तो मैं पहले ही सावधान कर दूं। ठाकुर जी अंतर ध्यान होते हैं, हमारी तरह नहीं होता। वो परम चैतन्य हैं,
हाँ, वो बात सत्य है कि जैसे जन्म हम लोग लेते हैं ऐसे ठाकुर जी जन्म लेते हैं, 9 महीना मातृ गर्भ को सुख प्रदान करते हैं, पूरी लीला बालकों की तरह करते हैं, मानवों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन इतना करने के बाद भी वो 100 नहीं 200% परब्रह्म परमात्मा भगवान है और वो चैतन्य है, हमारी आपकी तरह जड़ नहीं है वो। जैसे युधिष्ठिर ने सुना श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए, युधिष्ठिर मौन हो गए और सबसे पहले युधिष्ठिर ने अपना मुकुट उतार करके सिंहासन पर रख दिया और मन का भाव मानो ऐसा था युधिष्ठिर का, जिनकी कृपा से ये मुकुट मेरे सिर पर आया, जब वे ही अपनी लीला पूरी करके चले गए तो मैं कौन होता हूं उस सिंहासन पर बैठने वाला। और छोटे से परीक्षित को राज सिंहासन पर बैठा करके मुकुट उसको पहना दिया और 5 पांडव द्रौपदी के सहित स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। तुलसीदास जी की कथा सुनिए, वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे, एक क्षण के लिए भी उसको छोड़ते नहीं थे। देखो, प्रेम सबसे करो लेकिन ममता किसी से मत करो। ममता किसे कहते हैं? जिसके एक क्षण के भी वियोग में आप विचलित होने लग जाओ, उसी को ममता कहते हैं। प्रेम सबसे करो, ममता केवल गोपाल जी से करो, संसार में और किसी से ममता मत करो। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ममत्व कर बैठे अपनी पत्नी रत्नावती से। पत्नी इतनी परेशान हो गई, बोले कि ये मेरे को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। रात्रि में तुलसीदास जी जब सोते थे तो पत्नी का हाथ पकड़ के सोते थे, कहीं चली ना जाए मायके, इतना प्रेम करते थे। एक दिन गहरी नींद में तुलसीदास जी सो रहे थे, चली गई उनकी पत्नी। अर्धरात्रि में नींद खुली तो विचलित हो गए, कहां चली गई। इतने प्रेम में विभोर थे कि महाराज नदी पार कर गए तो नदी में डूबने लगे तो एक शव बहता हुआ आ रहा था, तो यह भी विचार नहीं किया कि कोई मरा हुआ शव है, उस शव को नाव बना लिया, चढ़ गए उसके ऊपर और उसको नाव बना के नदी पार करने लगे। इतनी आतुरता प्रेम में। पहाड़ चढ़ने लगे तो कोई रस्सी नहीं मिली तो एक सर्प कोई रस्सी बना करके पहाड़ पे चढ़ गए। इतना भी डर नहीं कि कहीं काट ना जाए मुझे। कांटे लग रहे हैं, पैरों में कंकड़ लग रहे हैं, गिरते पड़ते रोते विलकते पहुंच गए अपनी ससुराल और अपनी पत्नी को जाके बोले, तुम क्यों छोड़ के आ गई मुझको? दुर्गंध आ रही थी, शव पर चढ़ के आए थे, हाथ पांव से खून निकल रहा था, केश बिखरे हुए, अजीब स्थिति में सूरत तुलसीदास जी को देख करके पत्नी बोली, किससे प्रेम करते हो आप? बोले तुमसे। बोले मुझसे नहीं करते हो, मेरे शरीर से करते हो। अभी प्राण त्याग दूं तो फिर रहना इस शरीर के साथ में। अरे इतना ममत्व, इतना प्रेम, इतनी आसक्ति यदि रघुनाथ जी में होती तो आज राम जी मिल गए होते आपको। करके अपनी पत्नी को ही गुरु बना लिया। बोले आज के बाद तुमको पत्नी रूप में नहीं देखूंगा, तुम मेरी गुरु हो। और निकल पड़े राम जी को खोजने। ऐसा खोजा कि आज पूरे विश्व भर में राम की अलग जगाई है तो गोस्वामी तुलसीदास जी। मतलब तुलसीदास जी के पास में विवेक रूपी पांडव पहुंचा और विवेक रूपी पांडव के साथ में कृष्ण रूपी ज्ञान और दया रूपी द्रौपदी आई। जीत गए तुलसीदास। हम सबको जीतना बाकी है। खोजो कौन है हमारे पास। देखो एक तो मैं बता दूं, सहदेव को आप सबके पास है, आप सब सुंदर हो, तो इसका मतलब 5वां पांडव तो आपके पास है। और नकुल भी है आपके पास। मैं अपनी पे आ जाऊं तो 5 गिना दूं आप में। नकुल भी है आपके पास, क्योंकि विवेक है नकुल। आप कहीं ना जाके कथा सुनने आ रहे हो, ये विवेक नहीं है तो क्या है। धर्म भी है आपके पास, मतलब युधिष्ठिर। आप दरबार में जाते हो, संतों को प्रणाम करते हो, ब्रज से आए हुए को वंदन करते हो, ये धर्म है आपके पास, तो इसका मतलब आपके पास युधिष्ठिर भी है।
जब कोई कीर्तन गाया जाता है तो भाव निमग्न हो जाते हैं, उसका मतलब प्रेम भी है, अर्जुन भी है आपके पास में। अब रही बात बल की, एक ही बचा, तो इतनी सेवा कर रहे हो, ये सेवा रूपी बल भी है, पांचों पांडव हैं आपके पास, लेकिन ये पांचों विजयी कब होंगे? जब पांचों अपनी जीवन की बागडोर श्री कृष्ण को दे देंगे। अर्जुन की तरह अपने रथ के सारथी के रूप में कृष्ण को बैठा लोगे, जीत जाओगे आप। और कृष्ण कौन है? यहां बताई हुई प्रत्येक बात कृष्ण ही है। यहां व्यासपीठ से मैं नीचे जाके कुछ भी बोलूं मुझे मत सुनना, लेकिन यहां बैठ के मैं जो कहूं उसको शब्द ना समझ के कृष्ण समझ के स्वीकार कर लेना, आप जीत जाओगे अपनी महाभारत। पांचों पांडव कृष्ण स्मरण करते 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 निकल गए स्वर्गारोहण के लिए। कन्हैया कन्हैया